आप सभी को श्रावण मास की ढेरों शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप सभी जानेंगे कि सावन के सोमवार के दिन जब हम शिवालय में पूजन करने के लिए जाएंगे तो पूजा की थाली में हमें क्या क्या सामग्री लेनी चाहिए। तो चलिए पूजा की थाली हम तैयार कर लेते हैं। तो आपको एक थाली लेनी है। थाली आप पीतल की, तांबे की या स्टील की भी ले सकते हैं। और अगर आप स्टील की थाली लेते हैं तो किचन में यूज की हुई थाली ना लें। नई जो पूजा के लिए अलग से थाली आपने रखी हो उसी थाली का आप यूज करें। थाली की जगह पर आप चाहें तो टोकरी के अंदर भी सामान लगा सकते हैं। अब देखिए इस प्रकार से हमें तांबे का लोटा चाहिए होगा। तांबे के लोटे से ही हमें शिव जी का अभिषेक करना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए हमने यहाँ पर लोटा ले लिया है। लोटे के अंदर में गंगा जल और शुद्ध जल हम भर लेंगे। काफ़ी लोग जल के ऊपर गंगा जल डालते हैं, तो ऐसा आप ना करें। इसके बाद मैंने यहाँ पर पंचामृत लिया है। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद आपस में मिला लीजिए। आप चाहें तो पांचों चीज़ों को अलग अलग भी ले सकते हैं। और अलग अलग चीज़ों से अभिषेक करने से हमें अलग अलग फलों की प्राप्ति भी होती है। और आप चाहें तो देखिए कच्चा दूध भी ले सकते हैं। गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करना सबसे उत्तम माना जाता है। और इसी के साथ में यहाँ पर तिलक करने के लिए हमने अष्टगंध चंदन ले लिया है। रोली भी ले ली है। रोली देखिए माता पार्वती और गणेश जी को अर्पित करने के लिए चाहिए होती है। और भगवान शिव शंकर को हम केवल चंदन से ही तिलक करेंगे। और इसी के साथ में अक्षत हमने यहाँ पर ले लिए हैं। ध्यान रहे कि अक्षत यानी कि चावल बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। पूर्ण जो चावल होते हैं उन्हीं का प्रयोग हमें पूजा में करना चाहिए। इसी के साथ में थाली में हम कलावा यानी कि मौली धागा रख लेंगे, जो कि वस्त्र के स्वरूप में हम समर्पित करेंगे। और साथ ही में 2 जनेऊ हमने यहाँ पर रखे हैं शिव जी को अर्पित करने के लिए और गणेश जी को अर्पित करने के लिए। आप चाहें तो सिर्फ कलावा भी ले सकते हैं। अब इसी के साथ में अगर आपके पास में इत्र है तो आप इत्र भी थाली में रख लीजिए। और साथ ही में यहाँ पर देखिए घी का दीपक हमने तैयार किया है। मैंने यहाँ पर मिट्टी का दीपक लिया है, क्योंकि देखिए मंदिर में हम जाएंगे तो दीपक हमें वहीं छोड़कर आना होता है। और इसी के साथ में देखिए कपूर और धूप बत्ती भी हम यहाँ पर रख लेंगे, क्योंकि देखिए शिव जी की पूजा में कपूर से आरती करना विशेष फलदायी होता है। अब देखिए शिव जी के पूजन में सबसे मुख्य वस्तु है बेलपत्र और एक लोटा जल। यहाँ पर मैंने कुछ बेलपत्र लिए हैं। बेलपत्र बिल्कुल भी खंडित या फिर टूटे हुए नहीं होने चाहिए। इस बात का पहले से ही आप सभी ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो इकट्ठा ही बहुत सारे बेलपत्र अपने घर पर लेकर आ जाएं और उन्हें कॉटन के गीले कपड़े में रख करके फिर आप फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। बेलपत्र जो है वह कभी भी बासी नहीं माने जाते हैं। तो यहाँ पर आप अपनी इच्छा के अनुसार जितना चाहें बेलपत्र को थाली में रख लीजिएगा। और साथ ही में धतूरे का फल अगर आपको मिल जाए तो ये बहुत ही अच्छा होता है। मेरे पास यहाँ पर आंकड़े कुछ पत्ते हैं तो मैंने इन्हें भी रख लिया है। और इसी के साथ में समी के पत्र मिल जाए तो वह रख लें। भांग, धतूरा, जो भी भगवान भोलेनाथ की प्रिय वस्तुएं होती हैं उन्हें आप यहाँ पर पूजा की थाली में ज़रूर रखिएगा। दुर्वा घास हम यहाँ पर रख लेंगे, जो कि गणपति जी और नंदी बाबा को अर्पित करना बहुत ही विशेष होता है। दुर्वा घास आपको बड़े ही आसानी से किसी पार्क में मिल जाएगा। उन्हें आप धोकर अपने साथ ही बेलपत्र के साथ में रख लीजिएगा। इसी के साथ में लाल गुलाब, कुछ गेंदे के फूल, कुछ सफ़ेद फूल जो कि आपको मिल जाए और जो आपके पास उपलब्ध हो वह फूल आप यहाँ पर रख लीजिएगा। सफ़ेद फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, ना मिले तो जो भी फूल मिल जाए वो आप यहाँ पर रख लीजिएगा। भोग प्रसाद के लिए जो भी ऋतु फल आपके घर में उपलब्ध हो वह आप रख सकते हैं। या आप चाहें तो चीनी, बतासा, मिश्री, गुड़, कोई भी भोग आप यहाँ पर रख सकते हैं। यथा सामर्थ्य दक्षिणा हम यहाँ पर रख लेंगे। यह दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूर्ण करने के लिए चढ़ाई जाती है। और साथ ही में माचिस भी हम यहाँ पर रख देंगे। और थाली को ढकने के लिए इस तरीके से एक थालपोश आपको चाहिए होगा। इसकी जगह पर आप कोई रुमाल भी ले सकते हैं और इससे आप थाली को अच्छे तरीके से ढक सकते हैं। थाली को खुला ना ले जाए, थाली को ढककर ही मंदिर में लेकर जाना चाहिए। तो इस तरीके से बेसिक सामग्री के साथ ही आप सावन के सोमवार के दिन पूजन कर सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं। अब देखिए अगर आप घर पर पूजन करते हैं तो फिर आपको देखिए शिवलिंग चाहिए होगा। इस प्रकार से शिवलिंग होता है। फिर आप तस्वीर में भी चाहें तो पूजन कर सकते हैं। शिव परिवार का चित्र लेकर भी आप उनका पूजन कर सकते हैं। या कुछ भी नहीं है तो आप अपने गमले की मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उनका भी पूजन कर सकते हैं। पार्थिव शिवलिंग के पूजन का सावन में विशेष और बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो यह थी वह टोटल सामग्री जिससे कि आप सावन के सोमवार के दिन पूजा करके भगवान भोलेनाथ को तुरंत ही प्रसन्न कर सकते हैं। यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर मुझे ज़रूर ही बताइएगा। दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप
लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।